आइए परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की पूरी प्रक्रिया को देखें। यह आरटीओ लखनऊ का दफ्तर है। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक को सबसे पहले अपने फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि निवास का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र की जांच करवानी होती है। फॉर्म जांच होने के बाद आवेदक की फीस जमा की जाती है। फीस जमा होने के समय ही आवेदक को एक टोकन नंबर दिया जाता है, जिस टोकन नंबर के आधार पर वह बायोमेट्रिक्स काउंटर पर अपनी बारी का इंतजार करता है। आवेदक को बायोमेट्रिक्स काउंटर पर जाकर अपने बायोमेट्रिक्स यानी कि अपने दोनों अंगूठे का निशान, अपने डिजिटल हस्ताक्षर तथा अपना फोटो खिंचवाना होता है। बायोमेट्रिक्स काउंटर पर एक स्क्रॉल सिस्टम लगाया गया है, जिस पर आवेदक का टोकन नंबर प्रदर्शित होता रहता है। यहाँ आवेदकों को पंक्ति में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि वे वेटिंग एरिया में लगे आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर स्क्रॉल सिस्टम पर चल रहे टोकन नंबर को देखकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बायोमेट्रिक्स की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद लर्नर लाइसेंस के आवेदकों को एक लिखित ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए टेस्ट हॉल में उपस्थित होना होता है, जबकि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को आरटीओ कार्यालयों में स्थित टेस्टिंग ग्राउंड पर उपस्थित होना होता है। दोनों प्रकार के टेस्ट में शामिल आवेदकों को टेस्ट के पश्चात उसी समय टेस्ट रिजल्ट से अवगत करा दिया जाता है। टेस्ट में फेल आवेदकों को री टेस्ट के लिए 1 सप्ताह के बाद पुनः उपस्थित होना होता है। टेस्ट के बाद सफल अभ्यर्थियों के आवेदन को लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर बारी बारी से अप्रूव किया जाता है। अप्रूव किए गए लाइसेंस की स्मार्ट कार्ड पर प्रिंटिंग का कार्य परिवहन कार्यालय में ही स्थित वेंडर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रिंट किए गए स्मार्ट कार्ड को वेंडर द्वारा पुनः विभागीय स्टाफ को वापस कर दिया जाता है। इसके बाद एनआईसी नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए अथॉरिटी कार्ड्स DLIA 1 तथा DLIA 2 के जरिए विभागीय स्टाफ द्वारा स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में सिक्योरिटी की डाला जाता है, जिससे स्मार्ट कार्ड पर लगे चिप के अंदर स्टोर्ड डाटा से किसी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जा सके। इस कार्रवाई के पश्चात स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। इस प्रकार से तैयार स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों को प्रेषित